Hello students, welcome to our YouTube channel Commerce with Kanojia मैम। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड IFCI, जो कि एक डेवलपमेंट बैंक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं IFCI के बारे में पढ़ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एस्टेब्लिशमेंट देखिए स्टूडेंट्स। Central Banking Inquiry Committee suggested the establishment of Industrial Bank in India। जो सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी थी उन्होंने सजेस्ट किया कि हमें इंडस्ट्रियल बैंक बनाना चाहिए इंडिया में। फॉर मैनी ईयर्स दिस सजेशन वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड, कि बहुत सालों तक ये सजेशन को ऐसे ही छोड़ दिया गया, सजेशन के रूप में ही इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन जुलाई 1, 1948 अंडर द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्ट। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को क्या किया गया, एस्टैब्लिशमेंट किया गया ऑन जुलाई 1, 1948 को अंडर द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्ट IFCI एक्ट के अंतर्गत। सम सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द एक्ट इन 1964, 1972 एंड 1980। कुछ अमेंडमेंट्स इसके अंदर चेंज किए गए, इंट्रोड्यूस लाए गए। कब कब? 1964 में, 1972 में, 1980 में। इट हैज़ बिन रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन जून 1993। इसको दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में इन जून 1993 में। तो एस्टैब्लिशमेंट हुई जुलाई 1, 1948 को। अमेंडमेंट हुए इसके अंदर 1964, 72 और 80 में, और इसको एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में चेंज कर दिया गया जून 1993 में। याद रहेगा ये? हाँ जी, आगे देखिए। अब इस IFCI के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, देखो। This corporation gives medium period and short period loans to the private sector, joint stock companies of the corporate and the public sector, shipping corporation, hotel etc. ये जो कॉरपोरेशन है ये मीडियम और शॉर्ट पीरियड लोन प्रोवाइड करती है। याद रखना, मीडियम और शॉर्ट, लॉन्ग नहीं प्रोवाइड करती। मीडियम एंड शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करती है। किसको? प्राइवेट सेक्टर को, जॉइंट स्टॉक कंपनीज को, पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड ऑफ द कॉर्पोरेट एंड द पब्लिक सेक्टर को, और शिपिंग कॉर्पोरेशंस को, और होटल्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए। फॉर्म्स ऑफ असिस्टेंस, ये कहाँ कहाँ अपनी असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। दिस कॉर्पोरेशन गिव्स फाइनेंशियल असिस्टेंस इन वेरियस फॉर्म। कहाँ कहाँ ये फाइनेंस असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, देखिए कहाँ कहाँ लोन देती है। ये गिव्स लोन फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 25 ईयर्स, यानी कि अगर ये लोन प्रोवाइड करती है तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पीरियड जो है वो 25 साल का है। ठीक है। अंडर राइटिंग शेयर एंड डिवेंचर्स, ये शेयर और डिवेंचर्स को अंडर राइटर का काम भी करती है, अंडर राइटिंग का। गिव्स लोन्स इन फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज में भी लोन दे प्रोवाइड करती है। इट गारंटीज लोन रेज्ड बाय द इंडस्ट्री इन ओपन मार्केट, ये जो लोन रेज किया जाता है इंडस्ट्रीज के द्वारा ओपन मार्केट में उसकी भी गारंटी लेती है। बाय स्टॉक एंड शेयर्स, स्टॉक और शेयर्स को बाय करती है, खरीदती है। गिव सिक्योरिटीज रिगार्डिंग डेफर्ड पेमेंट फॉर द इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, जब कैपिटल गुड्स की इंपोर्ट की जाती है तो जो उससे रिलेटेड डेफर्ड पेमेंट होती है उसकी भी सिक्योरिटी लेती है। ये इसकी फाइनेंशियल असिस्टेंस है। ठीक है, इसमें काम करती हैं ये IFCI कॉरपोरेशन। अब देखिए कैपिटल, देखिए इसकी। इट्स पेड अप कैपिटल वाज इनिशियली, स्टार्टिंग में 5 करोड़ रुपए थी, डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स ऑफ 5,000 ईच। ठीक है। इट वाज रेज टू 352 करोड़ 1997, 1997 में इसकी जो कैपिटल है उसको रेज किया गया 352 करोड़। इट्स शेयर्स आर परचेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट
LIC, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड वेरियस इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो इसके शेयर्स हैं वो कौन परचेज करता है? सेंट्रल बैंक, LIC, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड वेरियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। शेयर परचेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो शेयर परचेज करे हैं और RBI ने जो शेयर परचेज करे हैं वर ट्रांसफर टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1964। यानी कि जब जो शेयर्स इंडिया वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खरीदे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खरीदे, उसको ट्रांसफर कर दिया गया IDBI में। प्रेजेंटली 50% ऑफ शेयर्स ऑफ IFCI आर विद RDBI। कि आज के टाइम में 50% जो शेयर हैं IFCI के वो किसके पास हैं? IDBI के। ठीक है, आगे देखिए आज के टाइम में मतलब कि 2011 की लास्ट टाइम की इसकी सर्वे के अकॉर्डिंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द कॉरपोरेशन एज ऑन 31 मार्च 2011 तक इसके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो कितने हैं? देखो, पेड अप कैपिटल अमाउंटेड ₹2001 करोड़। इसके पेड अप कैपिटल 2001 करोड़ के आसपास थी 2011 में। ठीक है, बोरोइंग फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड फॉरेन करेंसीज लोन अमाउंटेड टू ₹19,264 करोड़। ठीक है, अदर्स जगह से जो बोरोइंग ले रखी है वो कितनी है? इंश्योरेंस कंपनी से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो बोरोइंग ले रखी है वो कितनी है? करेंसी कितनी लोन की है? 19,264 करोड़ रुपए की। ठीक है, और इट कलेक्टेड ₹15,409 करोड़ फ्रॉम बॉन्ड्स एंड डिबेंचर। इससे उसने कलेक्टेड किए हैं बॉन्ड्स और डिबेंचर से कितने? 15,409 करोड़ रुपए। ठीक है, आगे देखिए, कैपिटल समझ में आ गई। आगे मैनेजमेंट ऑफ द कॉरपोरेशन, मैनेजमेंट देखते हैं इस कॉरपोरेशन की। द IFCI हैज 13 मेंबर्स। इसके अंदर 13 मेंबर हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग चेयरमैन। ठीक है, 13 मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और इसके अंदर चेयरमैन भी इंक्लूड है। ठीक है, द चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ए टेन्योर ऑफ 13 ईयर्स। जो चेयरमैन है वो कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। कितने टाइम पीरियड के लिए? 13 ईयर्स के लिए, 13 ईयर्स के लिए। आउट ऑफ 12 डायरेक्टर्स 4 आर अपॉइंटेड बाय IDBI, जिसमें 12 डायरेक्टर में से, जैसे कि 13 मेंबर्स हैं, एक तो इसमें चेयरमैन हो गया। ठीक है, 13 हैं, 13 में से एक चेयरमैन हो गया तो बचा 12। तो जो 12 मेंबर्स हैं वो जो 12 डायरेक्टर्स हैं वो अपॉइंटेड बाय, इसमें से आउट ऑफ 12 डायरेक्टर्स 4 आर अपॉइंटेड बाय IDBI। इसमें से 4 कौन कर लेता है? IDBI अपॉइंट करता है। ठीक है, बच गए कितने? 8। 2 ईच बाय शेड्यूल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो 4 ही अपॉइंट करता है, कहाँ से करता है? शेड्यूल बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। 2 आउटसाइड पर्सन एज डायरेक्टर, और 2 बाहर के पर्सन एज डायरेक्टर लगाते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं इन फील्ड ऑफ इंडस्ट्रीज, लेबर एंड इकोनॉमिक्स को। आर नॉमिनेटेड बाय IDBI से नॉमिनेट करते हैं। द बोर्ड इज असिस्टेड बाय द सेंट्रल कमिटी कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन 4 डायरेक्टर्स। बोर्ड किसके द्वारा असिस्ट किया जाता है? सेंट्रल कमिटी कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन 4 डायरेक्टर्स। कमेटी बनाई जाती है, उसके द्वारा क्या किया जाता है? असिस्ट किया जाता है, जिसके अंदर उस कमेटी में कौन कौन होता है? चेयरमैन होते हैं और 4 डायरेक्टर होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, प्रोग्रेस देखते हैं इसकी कितनी प्रोग्रेस है। ड्यूरिंग 2010 और 11 सैंक्शन एंड डिसबर्समेंट ऑफ IFCI अमाउंटेड टू ₹12,639 करोड़ एंड 8,275 करोड़ रिस्पेक्टिवली। और इस ऑपरेशन से प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस हैज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड बाय
47% प्रॉफिट बढ़ा। कैसे? देखो 2009 से 10 में 645 करोड़ थे और 2010 से 11 में 951 करोड़ हो गए, तो 47% प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। ये इसकी प्रोग्रेस है। द प्रॉफिट बिफोर टैक्स हैज़ इम्प्रूव्ड रुपीज़ 1166 करोड़ इन 2010 से 11 में। द बैलेंस शीट साइज एट 24,268 करोड़ एज ऑन 31 मार्च 2011 इज द हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ IFCI सिंस 1948 से IFCI की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बैलेंस शीट का जो टोटल बैठा है वो 24,268 करोड़ का बैठा है। तो सबसे ज़्यादा 31 मार्च 2011 में इसको आंकड़ों में लिखा गया। ठीक है, आगे देखिए कुछ फीचर्स हैं। देखो, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द कॉरपोरेशन आर मोस्ट ऑफ द लोन्स वर एडवांस टू द इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग फर्टिलाइजर, सीमेंट, पेपर, शुगर एंड क्लोथ। मतलब सबसे ज़्यादा जो लोन एडवांस किए जाते हैं इस कॉरपोरेशन के द्वारा, वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज के लिए किए जाते हैं? जो इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही होती है फर्टिलाइजर्स, सीमेंट, पेपर, शुगर एंड क्लोथ। ठीक है, और महाराष्ट्र ऑक्यूपाइड द फर्स्ट प्लेस एज रिगार्ड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन्स। महाराष्ट्र को पहली पोजीशन मिली है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन के लिए। वेस्ट बंगाल एंड मद्रास ऑक्यूपाइड द सेकंड एंड थर्ड प्लेस रिस्पेक्टिवली। मतलब महाराष्ट्र को पहली पोजीशन मिली है, वेस्ट बंगाल को दूसरी मिली है एंड मद्रास को तीसरी पोजीशन मिली है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन के लिए। द वैल्यू ऑफ लोन्स रेंज्ड बिटवीन 10 लाख टू 1 करोड़। जो वैल्यू है, जो भी लोन प्रोवाइड किए जाते हैं इसके द्वारा, उनकी जो वैल्यू है वो 10 लाख से 1 करोड़ के बीच ही होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं। जैसे हमने कुछ इसके बारे में पढ़ा ही है, तो ऐसे ही इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी है। कौन से हैं देखिए। फंक्शनिंग ऑफ कॉरपोरेशन हैज़ बिन क्रिटिसाइज्ड, दस the corporation is finding it difficult to effect recovery of the loans। देखिए ये कॉरपोरेशन को डिफ़िकल्ट लगता है अपने लोन जो प्रोवाइड कर रखे हैं उसको रिकवरी करने में, बोथ द प्रिंसिपल एज वेल एज द इंटरेस्ट अमाउंट। की प्रिंसिपल जो दिया हुआ है लोन वो प्लस में उसका इंटरेस्ट भी, दोनों को रिकवर करने में प्रॉब्लम होती है। ये कुछ इसी क्रिटिसिज्म हो गए। आगे देखिए, फेवरिज्म इज नोटेड वाइल एडवांसिंग लोन्स टू द इंडस्ट्री। फेवरिज्म देखा जाता है जब इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड किया जाता है कि लाइक जो मेरी फेवरेट इंडस्ट्री है मैं उसी का लोन सैंक्शन करूं। ठीक है, Its functioning is influenced by some officials and industrialists। इसकी जो functioning है वो is influenced by some official and industrialist। वो इन्फ्लुएंस होती है कुछ ऑफिशियल वर्कर्स के अकॉर्डिंग और इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा। एज अ रिजल्ट ओनली अ फ्यू प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट आर एबल टू गेट लोन्स। इसके रिजल्ट के थ्रू, मतलब कि ये किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होता है? कुछ ऑफिशियल्स, बड़े बड़े जो ऑफिशियल्स होते हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनके थ्रू। इसलिए एज अ रिजल्ट अगर उनसे इन्फ्लुएंस है ये, तो कुछ ही इंडस्ट्रीज को लोन मिलेगा जो उनके फेवरिज्म में आते हैं। ठीक है, इट एडमिनिस्ट्रेशन इज एन इनएफिशिएंट। इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो क्या है? इनएफिशिएंट है। सैंक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन इज अनडुली डिलेड। जो सैंक्शन और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लोन, वो क्या किया जाता है? डिले हो जाता है। धीरे धीरे क्या होता रहता है? डिले होता रहता है कि आज नहीं कल नहीं। ठीक है, इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है। अंडर राइटिंग जॉब ऑफ कॉर्पोरेशन हैज़ बिन हाईली अनसेटिस्फैक्टरी। जो अंडर राइटिंग काम करते हैं ये अच्छी तरीके से नहीं करते, हाईली अनसेटिस्फैक्टरी होता है इनका काम। लेस असिस्टेंस हैज़ बिन प्रोवाइडेड टू द बैकवर्ड रीजन ऑफ असम, राजस्थान एंड MP। देयरफॉर नॉट मच प्रोग्रेस हैज़ बिन रजिस्टर्ड इन द रीजनल ग्रोथ। रीजनल ग्रोथ में कोई प्रोग्रेस ज़्यादा नहीं रजिस्टर की गई है क्योंकि ये बैकवर्ड रीजन लाइक असम, राजस्थान एंड MP में कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है।
ठीक है। लेस असिस्टेंस हैज़ बीन ऑफर्ड टू बेसिक इंडस्ट्री एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, कम असिस्टेंस दी जाती है कौन सी इंडस्ट्रीज को, बेसिक इंडस्ट्रीज को और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को। द कॉरपोरेशन हैज़ फेल्ड इन सुपरवाइजिंग द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द इंडस्ट्रीज टेकिंग लोन, जो कॉरपोरेशन है वो फेल हो गया है, हो जाता है इन सुपरवाइजिंग द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है उसको सुपरवाइज करने में, ऑफ द इंडस्ट्रीज टेकिंग लोन, जो इंडस्ट्री टेकिंग लोन ले रही हैं। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन एफिशिएंसी हैज सफर्ड, और उसके रिजल्ट जो ये सब कुछ हो रहा है उसका रिजल्ट क्या होता है, प्रोडक्शन और एफिशिएंसी क्या होती है, सफ़र होती है। ठीक है, ये कुछ इसके क्रिटिसिज्म थे। तो आज के जो टॉपिक था हमारा IFCI, उसके अंदर हमने IFCI जो एक डेवलपमेंट बैंक है उसकी हमने एस्टेब्लिशमेंट पढ़ी, ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, फॉर्म्स ऑफ असिस्टेंस पढ़ी, कैपिटल ऑफ और रिसोर्सेज पढ़े, उसके मैनेजमेंट ऑफ द कॉरपोरेशन पढ़ा और प्रोग्रेस पढ़ी उसकी, फिर फीचर्स पढ़े और फिर लास्ट में कुछ क्रिटिसिज्म पढ़ी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियोस में आपको अदर डेवलपमेंट बैंक हैं उनकी भी जो मैनेजमेंट वगैरह है आपको पढ़ने को मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कॉमर्स विद कनौजिया मैम।